हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका एनडीए का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। पहली शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है दोस्तों, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। तो गाइज़, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी मैं आंसर की लेकर आया हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो गाइज अगले शिफ्ट में आपके कम से कम 9 से 10 सवाल यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से देख लेते सभी सवालों को, ट्रिक से कर लेते जल्दी से फटाफट। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। एग्जामेटिक स्टडी आपको करना क्या है, नीचे जो ये लाल कलर का बटन दिया गया है इसको दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने बहुत ही आसान सवाल था। किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो गाइस इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों पेपर आसान था पर आराम से कर सकते थे। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो गाइज ये किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है? तो गाइज ये आपका है दिल्ली सरकार। दिल्ली इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। सारे सवाल मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आईसीसी ने 2021 की T20 विश्व कप की मेज़बानी किसको सौंप दी है? मतलब आईसीसी T20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा 2021 में? तो गाइज ये करेगा अपना प्यारा भारत, इंडिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी बढ़िया पूछ लिया गया, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो गाइज ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट सवाल था गाइज, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। पेपर का लेवल इजी था, आप आराम से कर सकते थे। दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोगों को पता चल जाएगा कितने आसान सवाल पूछे गए हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो गाइज ये आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल भी कर लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज इसको जाना जाता है मेघना के नाम से, याद रखना आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल था ज्योग्राफी का, ठीक है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में आईसीसी द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है? तो गाइज इनका नाम है साकिब अल हसन, आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। वृक्षारोपण कृषि के तहत सबसे पहले श्रीलंका में किस फसल की खेती की गई थी? तो गाइज ये की गई थी कॉफ़ी की, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज इनका नाम है हामिद अंसारी जी। ठीक है गाइज, लाइक करते हुए जरूर चलेंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो गाइज ये करवाया था शाहजहां ने। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान सवाल पूछा गया। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल भी कर लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सभी प्यारे बच्चों का सिलेक्शन होगा अगर आपने एक एक सवाल ध्यान से देख लिया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो गाइज ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला? तो गाइज ये मिला असम की झांकी को। देख लेते हैं अगला सवाल।
एक सवाल गाइस आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो गाइस इनका नाम है स्वामीनाथन। देख लेते हैं अगला सवाल। गाइस ये आपका गणित का सवाल पूछा गया, देखो इसको कैसे करना था। यहाँ पर बताना क्या आएगा, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ डायरेक्ट। जब आप लोग 8 में 9 की गुणा करोगे 72 आएगा, 13 में 9 की गुणा करोगे 117 आएगा, 21 में 9 की गुणा करोगे 189 आएगा, 7 में 9 की गुणा करोगे 63 आएगा, 4 में 9 की गुणा करेंगे 36 आएगा। जब आप लोग 6 में 9 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो गाइज ये आएगा 54। 54 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा बी ऑप्शन करके आया इनका राइट आंसर चला गया। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपसे ये भी पूछ लेगा गाइज, बड़ा आसान सवाल था। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 साल पहले इनकी उम्र का जोड़ 56 था। इनकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। देखो गाइज, वर्तमान आयु आपको बतानी है, वर्तमान इनकी एज बतानी है। वर्तमान आपको यहाँ पर अनुपात दिया गया यानी रेशो दिया गया है, लेकिन ये आपका 8 साल पहले का है। इसको वर्तमान में बदलने के लिए क्या करेंगे? 8 साल पहले की बात कर रहे हैं, 8 जोड़ देंगे, कितने लोग हैं टोटल? 3 लोग हैं। तो ये हो जाएगा गाइज आपका 56 + 24, यह आएगा आपका 80 आ जाएगा। अब देखो इनका जोड़ कितना है टोटल? 20। तो गाइज 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, तो यह आपका हो जाएगा 80 के बराबर। एक की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। अब देखो क्या करना है आपको। अब इम्पोर्टेंट बात आपकी बन जाती है, कैसे आपको करना था। जो ये आपका अनुपात दिया गया है इसमें 4 की गुणा करनी है, इस 4 की। तो ये आएगा आपका 4 चौक 16, अगला आएगा 4 सत्तू 28, अगला आएगा आपका 4 नम 36। तो गाइज एक की उम्र हो जाएगी 16 वर्ष, एक की 28 वर्ष, एक की 36 वर्ष। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। यही सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज ये आपका फिजिक्स का सवाल पूछा गया, एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें गाइज। याद रखना जब भी इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो गाइज इसके अंडर में आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है गाइज, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ दिख रहा है? यानी आपको डिस्टेंस मिलता है इसके केस में, यह आपको दिख रहा है यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब इसके अंडर में आपको हमेशा डिस्टेंस मिलेगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आपने सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपसे ये भी बेहतरीन पूछा गया। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि एवरेज स्पीड आपको बतानी है पहली 10 सेकंड में। एवरेज स्पीड देखो आपको इसमें लॉजिक क्या लगेगा, वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है गाइज आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहां पर आपका परपेंडिकुलर क्या है, पहले 10 सेकंड में बोल रहा है। परपेंडिकुलर आपका क्या है? यह आपका ट्रायंगल बन जाएगा, यहां थीटा आ जाएगा। यह आपका परपेंडिकुलर कितना है? 100, और यह यहां पर बेस कितना है? 10 सेकंड। तो गाइज जब आप इसको करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100/10, तो यह आएगा आपका 10। tan आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग ऐसे ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। तुरंत लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया। देखो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। तो गाइज आपको याद रखना है,
डिफरेंट बॉडी पे लगता है और अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो बच्चा बी ऑप्शन करके आया इनका राइट आंसर चला गया। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, बहुत ही आसान ये पेपर था। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक ये पूछा गया बड़ा आसान सवाल, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे सवाल बताए मैं वही लेकर आया हूँ, सारे सवाल मैं नहीं लेकर आया हूँ। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट बॉडी, एक साथ लगेगा अलग अलग बॉडी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का जो बल होता है हमेशा अलग अलग वस्तु पर आपका लगता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, और भी सवाल मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। तो गाइज अगर आप लोग 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।